गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का छठा अध्याय, जिसका नाम है पेड़ पौधों की देखभाल। प्यारे बच्चों, इस पाठ के 3 भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जिनमें हमने जाना था पेड़ और पौधों के बारे में, उनके विभिन्न भागों के बारे में हमने अध्ययन किया। साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं, और साथ ही साथ हमें ये पता चला कि इन पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, जैसे पेड़ पौधों को हमें सुरक्षा देनी है, उनके जो विभिन्न उपाय हैं, जैसे अडवा या बिजू का लगाना, ट्री गार्ड लगाना, या खेत के चारों तरफ जाल लगा करके हम पेड़ पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। इन सभी उपायों के बारे में हमने पिछले भागों में जानकारियां प्राप्त कर ली थी। प्यारे बच्चों, आज के इस भाग में हम पढ़ने वाले हैं एक प्यारे से बच्चे मनोहर की डायरी को। अब हम ये मनोहर की डायरी क्यों पढ़ने वाले हैं, इस डायरी में ऐसा क्या है कि हमें पढ़ना चाहिए, या ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्यों पढ़नी है हमें मनोहर की डायरी। तो बच्चों, अब मनोहर की डायरी को जानने के लिए हम चलते हैं आज के पाठ पेड़ पौधों की देखभाल पे। देखो बच्चों, एक दिन सीमा और रंजीत के स्कूल में पौधे लगाने का काम हो रहा था। सीमा और रंजीत के विद्यालय में नए पौधे लगाने का कार्य यानी वृक्षारोपण का कार्य हो रहा था। और वृक्षारोपण बच्चों सबसे ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पेड़ पौधों का निरंतर लाभ लेना है, उनसे मिलने वाले लाभों का उपयोग करना है, तो हमें नए वृक्ष लगाने ही होंगे। और इसी कड़ी को बढ़ाते हुए जो सीमा और रंजीत है, उनके विद्यालय में पौधे लगाने का कार्य हो रहा था। तो बच्चों क्या होता है, पास ही नर्सरी से माली काका को पेड़ पौधों की जानकारी देने के लिए आमंत्रित किया गया। नर्सरी मतलब बच्चों एक ऐसा स्थान होता है, एक ऐसी संस्था नर्सरी कहलाती है, जहां पर नए पौधों का पौधरोपण किया जाता है, नए पौधे विकसित किए जाते हैं, बीज से पौधे बनाए जाते हैं। वो सब कार्य यानी पेड़ पौधों से जुड़े हुए कार्य नर्सरी में किए जाते हैं। और इस नर्सरी की देखभाल करने के लिए थे एक माली काका। जब रंजीत और सीमा के विद्यालय में पौधे लगाने का कार्य हो रहा था, तो बच्चों ने कहा क्यों ना हम माली काका को भी बुलाएं, ताकि वो हमें जानकारियां प्रदान करें। क्योंकि माली काका को तो जानकारी है ना, इतने सारे पौधे रोज लगाते हैं वो, कि हमें पौधे लगाते वक्त क्या क्या काम करने हैं और क्या क्या नहीं करने हैं। और इसलिए अब जो सीमा और रंजीत का विद्यालय है, उसमें पहुंच चुके हैं माली काका, जिन्हें हम देख पा रहे हैं, इमेज में दिख रहा है ना सभी को। माली काका बच्चों के पास में आ चुके हैं, और प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे देखो वृक्षारोपण यानी पौधरोपण करते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं। हम पीछे स्कूल को भी हम देख पा रहे हैं। अब बच्चों क्या होता है, माली काका ने उन्हें पौधों की देखभाल के लिए जो बातें बताई, मतलब माली काका ने उन्हें जो भी बातें बताई कि पेड़ पौधों की देखभाल आपको कैसे करनी है, कौन कौन सा काम करना है, कब क्या क्या करने हैं, जितनी भी जानकारी माली काका ने बताई थी, उन बातों को मनोहर ने अपनी डायरी में नोट कर लिया। यानी कि बच्चों, ये मनोहर की डायरी वो डायरी है जिसको हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें पेड़ पौधों की देखभाल करने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं मनोहर की डायरी को। तो चलो बच्चों, खोलते हैं मनोहर की डायरी और पढ़ते हैं इस डायरी के अंदर वो कौन कौन सी ज्ञान की बातें हैं जो माली काका ने सब बच्चों को बताई और मनोहर ने लिख लिया। अब उस लिखे हुए को देख करके, पढ़ करके हम भी सीखेंगे पेड़ पौधों की देखभाल में ध्यान देने योग्य बातें। तो चलते हैं मनोहर की डायरी में। देखो बच्चों, मनोहर ने अपनी डायरी में जो पहली बात सबसे पहले लिखी थी, वो है हमें पौधों को समय समय पर खाद व पानी देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, हमें पेड़ पौधों को समय समय पर खाद और पानी देना चाहिए, क्योंकि खाद और पानी पेड़ पौधों के लिए विशेष जरूरी है। और बच्चों, ऐसा भी नहीं है कि हम सारा दिन उन्हें पानी देते रहें या उन्हें कभी दें कभी नहीं दें, ऐसा कुछ नहीं है। हमें पेड़ पौधों को समय समय पर जब उनको ज़रूरत होती है उसी समय पानी और खाद देना है। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, ना अधिक पानी भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो जो छोटे पौधे हैं वो क्या हो जाएंगे, गल जाएंगे, मुरझा जाएंगे और धीरे धीरे वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता के अनुसार समय समय पर खाद और पानी देना है। ये हुई माली काका की पहली बात। अब हम देखते हैं आगे माली काका ने क्या बताया था। माली काका बताते हैं समय समय पर कटाई छटाई करनी चाहिए। देखो बच्चों, कटाई और छटाई
ऐसा होता है कि जब पौधा बढ़ता है तो उसमें कुछ पत्तियां जो सबसे पहले आई थी वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, धीरे धीरे पीली पड़ती है। हमें ऐसी पत्तियों को हटा देना है, यानी उनको काट देना है। और साथ ही साथ हमें छटाई भी करनी है। छटाई मतलब अगर पेड़ पौधे के आसपास बिना बेकार अनुपयोगी पौधे उग रहे हैं तो हमें उन्हें हटा देना है, यानी छटाई कर लेनी है। तो समझे, कटाई और छटाई भी पेड़ पौधों की देखभाल में बहुत ज़रूरी है। यानी हमें बेकार के जो पौधे हैं उनको हटा देना चाहिए। और इसके अलावा कौन सी बात है जो ध्यान देने योग्य है? देखो, कीड़े या बीमारी लग जाए तो किसी विशेषज्ञ से पूछ करके दवा छिड़कनी चाहिए। प्यारे बच्चों, पेड़ पौधों में कीड़े या बीमारी कैसे पता चलेगा? आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधों की हरी पत्तियां हैं, कई बार वो कई तरह के उनमें परिवर्तन दिखते हैं। जैसे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं पूरे पौधे की, या जलने लगती हैं, या फिर उनमें वो जगह जगह से कट फट जाती हैं, यानी उनमें कीड़े लग चुके हैं। ऐसी स्थिति होने पर हमें क्या करना है? किसी विशेषज्ञ से पूछ करके दवा लानी है, और वो पेड़ पौधों में दवा उतनी ही मात्रा में डालनी है जितनी मात्रा में विशेषज्ञ ने बताया है। प्यारे बच्चों, आजकल आपको पता है गौमूत्र से भी जैविक दवा बनने लगी है। जैविक और रासायनिक मतलब बच्चों, जो रसायनों से बनाई जाएगी वो रासायनिक दवा होगी, और जो जैविक चीज़ों से, जैसे गाय के मूत्र यानी गौमूत्र से जो दवाई बनाई जा रही है उसे जैविक दवा कहा जाएगा। तो बाजार में आजकल जैविक दवाओं का भी उपयोग हो रहा है, और हम उनका उपयोग विशेषज्ञ से पूछ करके पेड़ पौधों की बीमारी या कीड़े लगने पर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मनोहर की डायरी में आगे और कौन सी बात है। आगे मनोहर की डायरी में हमें पता चलता है, यदि आप गमले में पौधा लगा रहे हैं तो उसमें मिट्टी व खाद का अनुपात सही रखना चाहिए। यानी बच्चों, जब हम गमले में कोई छोटा पौधा लगाते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि उस पौधे के लिए जो खाद है वो कितनी आवश्यक है, मिट्टी की मात्रा कितनी होगी, इन दोनों का अनुपात हमें हमेशा सही रखना है। और सबसे बड़ी बात, गमले के पैंदे में एक छेद करना चाहिए। प्यारे बच्चों, ये छेद क्यों करना है? आया कुछ विचार? देखो बच्चों, जब गमले में हम पानी डालते हैं तो कई बार अगर पानी अधिक मात्रा में डल जाता है तो जरूरत के पानी को मिट्टी के द्वारा सोख लिया जाता है, जड़ों द्वारा सोख लिया जाता है। और अगर पानी अधिक है तो उसे किए गए छेद के द्वारा बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इससे क्या होता है? पौधे को आवश्यकता अनुसार ही पानी मिल पाता है और वो विकास करता है, ना कि गलता है। अगर छेद नहीं किया जाएगा तो क्या होगा? पौधे का जो गमला है उसमें पानी की मात्रा अधिक हो जाने पर पौधा धीरे धीरे गलने लग जाएगा। इसीलिए माली काका ने कहा आपको गमले के पैंदे में एक छेद भी करना है। अब बच्चों, हमने इतनी सारी जानकारी प्राप्त कर ली पेड़ पौधों के देखभाल की, तो चलो कुछ आसान से प्रश्नों को हल करते हैं। सोचिए और लिखिए में हमें पता करना है और लिखना है। देखो, क्या माली काका ने गमले के पैंदे में छेद करने के लिए क्यों कहा होगा? और मुझे लगता है इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की थी ना। अगर हम छेद नहीं करेंगे तो पौधा गल जाएगा, और ये छेद इसलिए किया जाता है ताकि आवश्यकता से अधिक पानी गमले में होने पर इस छेद के द्वारा वो पानी बाहर निकल जाएगा और पौधा सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ अगला प्रश्न देखिए, बेकार के पौधों को क्यों हटा देना चाहिए? देखो बच्चों, अगर किसी पौधे के आसपास बेकार के पेड़ पौधे होंगे तो उससे क्या होगा कि उस पौधे की जो भोजन की आवश्यकता है वो प्रभावित होगी। कैसे होगी? कि जितने भी पौधे होंगे सबकी जड़ें अपनी अपनी आवश्यकता का भोजन या खनिज लवण, पानी का अवशोषण करेंगी। इससे जो उस जगह पर उपस्थित जो खाद्य या पानी या खनिज लवण है उनका बंटवारा हो जाएगा। पौधे को पर्याप्त मात्रा में पानी और खनिज लवण नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए पौधे की अच्छे विकास तथा ग्रोथ के लिए हमें बेकार के पेड़ पौधों को पास से हटा देना चाहिए। अब बढ़ते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है, जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा? जंगल हरा भरा जिसमें इतने सारे पेड़ पौधे होते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसे जंगल में पेड़ पौधों को कौन उगाता होगा? कभी किया है विचार? तो देखो बच्चों, ऐसे जंगलों में पेड़ पौधों को कोई उगाता नहीं है, ये स्वतः ही उगते हैं। कैसे? या तो जानवरों के द्वारा, जैसे जानवरों के शरीर पे, या उनके द्वारा खाए जाने वाले किसी फल से इनके जो बीज वहाँ पे इधर उधर बिखरते हैं तो नए पौधों का निर्माण हो जाता है। या फिर पक्षी अपने चोंच में कहीं से बीज उठा के लाते हैं और किस जगह पे डाल देते हैं, तो
पक्षी जब ऐसे बीज ला करके उस स्थान पे डालते हैं तो वहाँ पे नए पौधे का निर्माण हो जाता है। यानी जंगल में पेड़ पौधों को कोई उगाता नहीं है, वे प्राकृतिक रूप से या जीव जंतुओं के द्वारा लाए गए बीजों से उत्पन्न हो जाते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न है, उन्हें जंगल में पानी कौन पिलाता होगा? अब पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए पानी भी तो जरूरी है, तो उन्हें जंगल में पानी केवल बारिश के पानी से ही प्राप्त होता है। वो अपनी आवश्यकताएं बारिश के पानी से प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, जिस पौधे ने या पेड़ ने विषम परिस्थितियों में संघर्ष किया वो वहाँ जीवित रह पाएगा, अन्यथा जो संघर्ष नहीं कर पाएगा वो मृत हो जाएगा। अगर बारिश थोड़ा लेट होती है, देरी से होती है, तो जिस पौधे की क्षमता अधिक है वो अपना विकास कर लेगा, परंतु अगर किसी पौधे की क्षमता कम है, उसे पानी चाहिए ही चाहिए, तो उसका मुरझाना तय होता है। हम पता कर पाए कि जंगल में पेड़ पौधों को पानी की जो आवश्यकता है वो केवल बारिश के पानी से पूरी होती है। अब बच्चों हम देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे पर कीड़े लग जाते हैं, उनके बारे में लोगों को कैसे पता चलता होगा? बताया था ना मैंने, पेड़ पौधों की जो हरी हरी पत्तियां हैं उनको देख करके या पेड़ पौधे की जो विकास की दर है उसको अध्ययन करके ये पता किया जा सकता है कि पौधा है वो स्वस्थ है या बीमार हो चुका है। जैसे हमने देखा है पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं वो मुरझाने लग जाती हैं, कट फट जाती हैं, उनका रंग बदलने लग जाता है, तो या फिर पौधा विकास नहीं कर पा रहा, काफ़ी समय हो गया, उसकी लंबाई या उसका आकार विकसित नहीं हो पा रहा है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेड़ या पौधे में कोई ना कोई बीमारी लग चुकी है, और हम फिर विशेषज्ञ से राय लेकर के उस पर लगने वाली दवा का उपयोग कर सकते हैं। तो देखा बच्चों, आपने प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके हमने कितने सारे प्रश्न कितनी आसानी से हल कर दिए। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इस पूरे अध्याय में अब तक के जो पेड़ पौधों की देखभाल अध्याय है इसमें हमने क्या क्या सीखा है। तो चलो पता करते हैं हमने सीखा। देखो बच्चों, जड़ें जमीन से पानी व पोषक तत्व अवशोषित करती हैं। बिल्कुल हमने सीखा था ना, जड़ें खनिज लवण और पानी को जमीन से अवशोषण का कार्य करती हैं। साथ ही साथ हमने ये जाना था जड़ों के कारण पेड़ पौधे जमीन से जुड़े रहते हैं, यानी जिस पौधे की या पेड़ की जड़ जितनी मजबूत होगी वो पौधा भूमि पर उतना ही स्थिर और अटल रहेगा। इसके अलावा हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कुछ पेड़ पौधों की जड़ों व तनों को हम खाते भी हैं। खाया था ना हमने आलू को, गन्ने को। तो बच्चों कुछ पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं व तने हैं उनको हम खाते भी हैं। इसके अलावा हमने ये जानकारी प्राप्त की पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। बिल्कुल उपयोगी हैं। जहाँ पर हम औषधि अपने दैनिक जीवन के लिए मतलब लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी और खाने पीने की वस्तुएं पेड़ पौधों से प्राप्त कर रहे थे, हमने ये भी देखा था कि प्राणवायु की उपलब्धता भी हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं ना जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। और बच्चों हमने ये जानकारी प्राप्त की हमें अपने आसपास पेड़ पौधे लगा करके उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। की थी ना हमने ये जानकारी प्राप्त, जैसे अडुआ या बिजुका लगा करके, ट्री गार्ड लगा करके, या खेत के चारों तरफ जाल लगा करके भी हम पेड़ पौधों की सुरक्षा कर सकते हैं। तो देखा आपने इस अध्याय से हमने कितनी सारी जानकारियां प्राप्त की। तो चलो बच्चों अब बढ़ते हैं हम आज की शिक्षा पे, और आज की शिक्षा है वृक्ष बचाओ खुशहाली लाओ। बिल्कुल सही बात है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खुश रहे, हमें हर वस्तु आसानी से मिलती रहे, हम अच्छी तरह विकसित हों, पेड़ों से मिलने वाले लाभ हमें निरंतर मिलते रहें, तो हमें वृक्षों को बचाना ही होगा, नए वृक्ष लगाना ही होगा। तो लगाएंगे ना सभी बच्चे नए नए पौधे। तो प्यारे बच्चों आज के इस अध्याय में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।